28 का 19। मत्ती 28:19। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बस यीशु मसीह चेलों को क्या बोलता है? स्वर्ग और धरती का अधिकार मुझे दिया गया। किसको दिया गया? मुझे दिया गया। यीशु मसीह बोलता है मेरे पास है सारा अधिकार, मुझे दिया गया है। इसलिए वो अपने चेलों को, अपने भक्तों को बोलता है तुम जाओ, सब जातियों में जाओ और तुम क्या करो? मेरी बातें सुना, मेरा वचन लोगों को सुनाओ और तुम उनको क्या करो? मेरी आज्ञा मानना सिखाओ और उनको तुम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर की अपन महिमा करते हैं वो परमेश्वर नाश होने वाले लोगों को बचाना चाहता है। आज जो लोग विश्वास नहीं करते उनके घर में जाकर देखना, उनका घर परिवार में कई तरह की गंदी चीजें रहती, जो दारू, कई प्रकार की जो चीजें रहती और ऐसी चीजें लोगों के जीवन को नाश करती है। हालेलुया। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा कि क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य किसका मंदिर है? परमेश्वर का। हम ये परमेश्वर का मंदिर है तो इसको साफ रखना है। लेकिन साफ कैसे रखेंगे? जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे तो हम धीरे धीरे बुरी आदतों से अपना छुटकारा होगा। खाना पीना, जो बुरे बुरे नशे की चीजें उनको अपन छोड़ेंगे और इसको साफ रखेंगे परमेश्वर के वचन सुनने से। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहाँ पर चेलों को बोलता है कि सारा अधिकार मुझे दिया गया और तुम जाओ, सारी जातियों के लोगों को तुम क्या करो? मेरा वचन सुनाओ और मेरी आज्ञा मानना सिखाओ और उनको तुम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। तो नीचे 20 पद में यीशु मसीह क्या बोलता? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। यीशु मसीह बोलता है कि जो आज्ञा मैं तुमको दिया हूँ, जो आज्ञा, जो वचन मैं तुमको देता हूँ, लोगों को तुम मानना सिखाओ। और यीशु मसीह आगे कहता है कि मैं जगत के आखिरी समय तक, कौन से समय तक? जगत के आखिरी समय तक मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। ये यीशु मसीह का वादा है। अपन इस दुनिया में जीवन जी रहे हैं और यदि मसीह से अलग होकर जीवन जिएंगे और अपने जीवन की यात्रा में बनाने वाला परमेश्वर नहीं तो ये जीवन जीना बेकार है। क्योंकि जब मसीह में जीवन जिएंगे तो हम सही दिशा में जाएंगे और घर जाने वाले रास्ते के ऊपर अपना ये जीवन व्यतीत करेंगे। और यदि मसीह से अलग होकर जीवन जिएंगे तो अपन एक नरक जाने वाले रास्ते के ऊपर अपना ये जीवन बिता रहे हैं। बाइबल 2 रास्ता के बारे में बताती। कितने रास्ते के बारे में? बाइबल 2 रास्ता के बारे में बताती। एक रास्ता जो दुनिया जीवन जी रही, खाने पीने का, मौज मस्ती का, उसको बोलते हैं वो एक रास्ता मनुष्य को विनाश के कुंड में लेकर जाता है। लेकिन दूसरा रास्ता प्रभु यीशु मसीह है जो स्वयं एक रास्ता है, एक सत्य का रास्ता है। और जो कोई लोग उस यीशु मसीह को अपनाते हैं वो लोग एक सत्य मार्ग के ऊपर अपना जीवन जीते हैं। और ये सत्य का रास्ता मनुष्य को नरक में नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये सत्य का रास्ता मनुष्य को अपने हमेशा हमेशा के पवित्र घर में लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इंसान जब इस दुनिया में जब इंसान खत्म होता है तो इंसान आग में, नरक कुंड में जाता, या तो फिर यीशु मसीह को मानने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो 20 पद में एक बार और पढ़ें। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। बस सुनेंगे यीशु मसीह कितनी अच्छी बातें हमको कहता है कि मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा? अंत तक, जगत के अंत तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जगत के अंत तक, जब जगत के अंत तक, इसका मतलब आखिरी समय तक, आखिरी दिनों तक यहोवा परमेश्वर क्या करेगा? अपने प्रिय लोगों के संग रहेगा। हालेलुया। आज अपन विश्वास का जीवन बिताते, अपने परिवार में कई प्रकार के समस्या आते हैं, आसपास के लोग भी अपना विरोध करते हैं, दूसरे रिश्तेदार भी अपना विरोध करते हैं, अपन को घर से निकाल भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग निकाल देते, उसके बाद भी हमारा यीशु मसीह क्या करता है? हमारे संग संग रहता है। हालेलुया, वो जो बोलता है वो करता भी है, वो बोलकर भूलता नहीं है। जैसा पवित्र बाइबल हम लोगों को कहती है उसी प्रकार परमेश्वर हमारे लिए करता भी है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है इंसान को छोड़ देता है, अपने परिवार के लोग भी अपन को छोड़ देते हैं, लेकिन जिसने अपने हाथों से हम लोगों को बनाया वो कभी नहीं छोड़ता है। वो बनाया तो मनुष्य के फिक्र भी करता है। हालेलुया।
क्या करता परमेश्वर? फिक्र करता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा कहीं दूसरी दिशा में ना जाए, लेकिन मेरी दिशा में चले, मेरी बातों में चले, मेरी आज्ञाओं में चले। इस प्रकार परमेश्वर चिंता करता है। इसलिए वो बोलता है कि तुम्हारी हर एक समस्या मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। वो स्वर्ग से देखता है अपने एक एक लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह कितनी अच्छी बातें हम लोगों को बोलता है कि मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। जो बाइबल बताती है, जन्म देने वाली माताएं, जन्म देने वाले बहनें अपने बच्चों को एक दिन भूल भी जाते हैं, छोड़ भी देते हैं, लेकिन जिसने मानव जाति को बनाया, मनुष्य को बनाया, वो परमेश्वर मनुष्य को भूलता नहीं है। लेकिन बिगड़े हुए परिवार को, टूटे फूटे परिवार को वो परमेश्वर फिर से एक अच्छा परिवार बना देता है। हालेलुया। शैतान आता है दुनिया में अच्छे भले परिवार को तोड़ फोड़ कर देता है, उनके आशीष को चुराना, आनंद को चुराना, अच्छी बातों को, अच्छी आशीष और बरकत और शांति को चुराने वाला शैतान है। लेकिन हम लोगों के अंदर, टूटे फूटे परिवार के अंदर, बिखरे परिवारों के अंदर एक शांति को, प्रेम को, आशीष को डालने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। अपने बिखरे हुए परिवार को बनाने वाला और जोड़ने वाला यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है। हालेलुया।